अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो रात में हम आए थे मॉल में। मतलब इतनी रात हो चुकी थी कि मॉल हो चुका था क्लोज़। अब फिर भी हमने डिसाइड किया चलो चलते, कुछ तो मिल जाएगा देखने के लिए। एज यू कैन सी सब बंद हो चुका था। सामने मुझे बाटा का शोरूम दिखा, पैंथलून्स भी दिखा, तो मैंने सोचा चलो बाटा का कलेक्शन देखते हैं। तो ये भी बंद हो रहा था, मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो ऊपर ही चल के देखते हैं कुछ है क्या। तो जैसे ही हम ऊपर चले गए, यहाँ के भी सारे स्टोर सेम सिचुएशन, सब बंद क्लोज़ कर रहे थे। ज़ूडियो में गई तो यहाँ पे मुझे लोग दिखे, मैं सोचा कि अंदर जाने मिलेगा, बट वो वॉचमैन अंकल ने कहा कि नो इट्स क्लोज़। फिर इसको भी कह रहे थे भैया को कि क्लोज़ हो चुका है। फिर मैं आ गई घूम फिर कर हमारे लावी के शोरूम में। और ये जो पर्स के इस टाइप के डिज़ाइन के कलेक्शन है, अभी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। मतलब 2025 का वो ट्रेंडिंग डिज़ाइन और फैशन है। और वाइट कलर, लाइट कलर्स में चल रहे हैं और काफ़ी मस्त कलेक्शन था लावी में। एक्चुअली में दुकानें सारी बंद हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पर आ गई जस्ट देखने के लिए। लेकिन ऐसे में ही पता चलता है कि यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये कुछ फैशनेबल थोड़ा सा और ग्लिटरी पर्सेस थे यहाँ पे, शाइनी। फिर मैं बाहर आ गई सारा कलेक्शन देखे, तो ऑलमोस्ट सब बंद हो चुका था। अगर आपने मेरा फ़न फेयर वाला व्लॉग देखा होगा तो ये भी बिग बास्केट जो भी था, ये आई डोंट नो, वो बंद हो चुका था। हाँ, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर पे एक शॉप इकलौती चालू थी, तो मैंने सोचा चलो एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैं अंदर गई, यहाँ पे क्यूट बेबी नेल कटर्स थे। और वाह, क्या ही कहने ये शॉप के। यहाँ पर मतलब एज एन मेकअप आर्टिस्ट ऐसी शॉप किसे पसंद ना आए। मतलब यहाँ पर पूरा स्टोरेज मेकअप के, जिसमें आप ब्रशेस रखते हैं, अपने प्रोडक्ट रखते हैं, वो वाले स्टोरेज बैग्स थे। काफ़ी टाइम से मैं मीशो पर देख रही थी, लेकिन आज मैं सिर्फ देखने के मूड में थी, शॉपिंग के मूड में नहीं थी। मैं सोच रही थी आज सिर्फ देख लूँगी, क्योंकि मैंने जानती है स्टोर को। मैं ऐसे ही चली गई अंदर, सारा कुछ तो बंद हो चुका था। लेकिन जब हम ऐसी कोई जगह पे जाते हैं, अनप्लान चीज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी निकल आती है। यहाँ पर भी इतने मस्त बैग थे। और फिर से मुझे वो जो मैंने लावी के शोरूम में बताया था ट्रेंडिंग बैग, मुझे यहाँ पर फिर से वो देखने मिले। क्योंकि ये एक्चुअली में हर, आप ऑनलाइन भी चेक करो, कोई भी ब्रांड ऐसे टाइप के बहुत चल रहे हैं आजकल, सॉफ्ट मटेरियल में और बेज कलर्स में। और ये इतनी प्यारी ब्राउन कलर की पोटली बैग थी, सिलिंग बैग थी। और ये ब्यूटी ब्लेंडर थे, पफ थे। मतलब मेरी तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और ये सारी चीज़ें देखकर एक मेकअप आर्टिस्ट को बहुत खुशी होती है। तो मैं हमेशा लेती हूँ चीज़ें, प्रोडक्ट, और मैं मेकअप शॉपिंग ही ज़्यादा करती हूँ। और यहाँ पे आइज़ के ज़्यादा ब्रशेस थे, फेस ब्रशेस तो मुझे कहीं दिखे नहीं, तो ये सारे आइज़ ब्रशेस थे। नॉलेज है एक छोटी सी। और यहाँ पे सारे आई मास्क थे, बॉटल्स थे छोटे छोटे। ये सिंपल चेन का ब्रेसलेट 300 का था। चलो मॉल है, मॉल में तो ऐसे ही प्राइसेस रहते। और अच्छा था सारा कलेक्शन, बजट फ्रेंडली थे, ज़्यादा हाई रेट्स नहीं थे। वैसे तो मैं वेस्ट साइड से ही लेती हूँ कुछ भी ज्वेलरी अगर लेनी है तो। लेकिन अब मैंने यहाँ का सब कुछ गिरा दिया था ये देखने के चक्कर में। फिर मैं आगे चली गई। बस यही सब था यहाँ पर। मतलब लड़कियों वाली चीज़ें थी, फेस शीट मास्क, और ये बड़े बड़े क्लिप्स थे जिनके हेयर्स जो ज़्यादा मोटे होते हैं, बट मैं नहीं लगाती ऐसी चीज़ें। हाँ, ये बोस अच्छे थे, सॉफ्ट। और कुछ बोज ऐसे रहते ना जिसमें वो, यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मुझे यहाँ पे एक क्यूट स्टोरेज बॉक्स दिखे जो हाउस शेप में थे। और जो अच्छी लगी मुझे चीज़ अभी आपको दिखने वाली है। मतलब एक स्टोरेज बॉक्स था बेज कलर में, क्रीम कलर में आई थिंक। और वो, उसमें हम हमारे सारे मेकअप प्रोडक्ट रख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मॉल आऊँगी
तो मैं ज़रूर लूँगी। ये वाला था वो, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने इस बार इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं 2-3 जगह पर चेक करती हूँ फिर लेना पसंद करती हूँ। और ये वाओ, मुझे मेरी स्कूल की याद आ गई और सारे स्कूल फ्रेंड्स की याद आ गई, क्योंकि हमारा ग्रुप था और हम क्या करने के, ऐसे पेन्स लेने के, और हर कोई मतलब जो कलर पसंद हो वो कलर से प्रेस करके लाइन खींचो और फिर वो गेम खेलो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे मुझे वो पेन। फिर ये ग्लास शेप के बॉटल्स थे, अलग अलग अमेजिंग चीज़ें थी। और यहाँ पर भी मुझे एक स्टोरेज बॉक्स दिखा, ये स्कूल बस वाला, इतना क्यूट था। मतलब बहुत अच्छी शॉप थी ये। हम ऐसे तो मॉल में जाते हैं तो ऐसे शॉप्स में कभी विज़िट नहीं करते, मैं स्पेशली नहीं करती हूँ। मैं फूड कोर्ट में ही जाती हूँ, गेम जोन में जाती हूँ, या जो नोन ब्रांड्स हैं। लेकिन जब सब बंद था तो मैं यहाँ ऐसे ही आ गई। लेकिन इतनी अच्छी चीज़ें मिली, चम्मच रखने की स्टैंड और उसका बॉक्स। फिर मैंने सोचा ये क्या है, फिर जब अच्छे से इसकी डिटेलिंग निकाली तो वो ट्रैवल बॉटल्स थे। एंड उसके बाद में ये लोग भी बंद कर रहे थे शॉप, तो फिर मैं भी चली गई बाहर। मैंने सोचा सेकंड फ्लोर पर जाकर देखते हैं, वहाँ तो कुछ ओपन होगा। लेकिन जब मैं सेकंड फ्लोर पर गई तो एज़ यूजुअल सब बंद था यहाँ पर भी। ये वाले अंकल ने भी कहा कि नो एंट्री। मैं बाहर से ही थोड़ा सा शूट करी। फिर मैंने सामने साइड देखा कि वहाँ एक दुकान चालू है, एक शॉप चालू है। तो मुझे लगा कि मैं चली जाती हूँ वहाँ पर। यहाँ पर ये कुछ न्यू दिखा मुझे, ग्रीन, आई डोंट नो क्या था। फिर नाम तो नहीं पढ़ सकी इस शॉप का। मैं यहाँ आ गई और वाओ, यहाँ पर आने का डिसीजन बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर फिर से मुझे मेरी टाइप की चीज़ें मिल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये क्यूट अम्ब्रेला तो इतने मस्त थे, मैं सिर्फ तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ओरिजिनली भी ऐसा देख रहे थे ना जाके, मैंने उसको प्रॉपर शूट की हूँ मैंने उस चीज़ को। यहाँ पे सारा वो डेकोरेशन का सामान था। अगर आपको किसी को स्पेशल गिफ्ट देना है, किसी के लिए पार्टी अरेंज करनी है, तो DIY का सारा था इधर। डेकोरेशन करना है। एक गन थी जो लेज़र गन थी, काफ़ी अच्छी थी। मैंने सोचा बाद में ले लूँगी, फ़िलहाल देखते हैं शॉप, क्योंकि सब बंद हो रहा था। तो यहाँ पर बच्चों के खेलने के गेम्स थे, डेकोरेशन का सामान था बेसिकली सारा। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई शॉप के, और क्योंकि इतना बड़ा था ये शॉप, मुझे नहीं अंदाज़ा था। यहाँ पे बड़े बड़े सेलो टेप थे, मतलब इतने बड़े चौड़े थे, और लॉक्स थे अलग अलग टाइप के। फिर मैं बोली ये सेक्शन में तो हमारा कोई काम नहीं है। फिर यहाँ पे कार की सीट वाला भी था सब, और इतने सॉफ्ट सीट थे वो। फिर ये वॉल वॉचेस थी, पूरा खाली था पूरा। मतलब मैं इतने सुकून से शॉपिंग कर रही थी। अच्छा लगता है जब कोई ना हो, ऐसे लगता है सिर्फ हमारा ही है सब कुछ, चलो आराम से शॉपिंग करो। और मैं यहाँ पे के कलेक्शन बताती हूँ। ये मुझे सीट का बहुत अच्छा लगा, जो कार में हम लगाते और कंफर्टेबली सर रख सकते हैं। और आगे मुझे एक सीट दिखी, इतनी मस्त और सॉफ्ट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर लूँगी। इस बार मैं सिर्फ देख रही थी क्या अच्छा है क्या नहीं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने लेती हूँ, पहले 1-2-3 जगह से देखती हूँ फिर लेती हूँ। कभी कभी फ़र्स्ट टाइम में भी ले लेती हूँ। इट्स ऑल डिपेंड कि कैसी रहती है चीज़ें, चॉइस। फिर यहाँ पर मैंने बहुत सारी गेम्स देखे और मुझे ये वेस्पा जैसी लगी, है ना, वेस्पा जैसी ही लग रही थी। और बस ये बजाने की कोशिश की मैंने, बट आई थिंक सेल नहीं था उसके अंदर, लेकिन ओपन रखा था इसलिए मैंने कोशिश की थी, मुझे लगा कि होंगे सेल्स। और यहाँ पर मुझे क्यूट सॉफ्ट सिलिंग बैग दिखा, कितना मस्त था ना ये। उसके बाद मुझे पेंगुइन दिखा मैंने बहुत क्यूट लग रहा था मुझे, लेकिन मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैंने ये ख़रीदा कार के लिए, और फिर जैसे मैं इसे उठा रही थी ये चालू हो रही थी। किसी ने तो हाँ प्ले करके छोड़ दिया था शायद उसको। फिर यही सब था यहाँ पर। टॉय सेक्शन था। फिर ये बर्थडे डेकोरेशन की चीज़ें थी, सब कुछ खाली था, जैसे कि पूरा मॉल मेरे लिए ही था। आज मैं ही जाऊँ यहाँ पर शॉपिंग करूँ, सब कुछ एक्सप्लोर करूँ।
आगे मैंने देखी तो यहाँ पर भी स्टोरेज बॉक्स थे, लेकिन मुझे नीचे वाला जो डब्बा था वो ज़्यादा पसंद आया। फिर मैं गाड़ियों के साथ खेलने लग गई आगे पीछे। फिर ये तो आगे नहीं आई, इसी चक्कर में मैंने इसे गिरा दिया। और जब पूरा मॉल खाली होता है और कुछ गिर जाता है तो सबका टेंशन यहाँ पर आ जाता है। फिर मैं वहाँ से भागी और दूसरे सेक्शन में चली गई। तो ये क्यूट जस्ट वो था सेलो टेप। हर स्टेशनरी के शॉप वाले अंकल के पास हम जब जाने के बचपन में गिफ्ट पैक करने, तो उनका सेलो टेप इसे खाली करने के खींच खींच कर। अगर आपने भी किया है तो कमेंट करना। और ये डेकोरेशन के लिए हार्ट्स थे वहाँ पर, इतने ही अच्छे लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे। फिर यहाँ पर भी अलग अलग टाइप की सेलो टेप्स थी, ऑरेंज कलर में, हर कलर में, मतलब पूरा स्टेशनरी सेक्शन था। ये पाउच थे और ये बच्चों के डेकोरेशन की चीज़ें थी। स्टिकर्स काफ़ी अच्छे थे रमज़ान के लिए, तो अभी अच्छे हैं ऐसे स्टिकर्स। कुछ भी लगा दो, नोट लिख कर प्रिपरेशन करनी है, फ्रिज पर लगा दो। फ्रिज के लिए तो मुझे आज एक यहाँ पे स्टिकर चार्ट दिखा था, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने सोचा क्यों चिपका है, लेकिन बहुत अच्छा था, पूरे वेजिटेबल्स का था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला तो ज़रूर लूँगी जाकर और देखूँगी लगाकर। और बस यही ऊपर बटरफ्लाइज़ के स्टिकर्स थे। और ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। गाजर थी, मैंगो था, कीवी थी, ऑरेंजेस थे। मतलब आप एक नकली फ्रूट टोकरी बना के अपने डाइनिंग पे रख दो एंड यू आर सॉर्टेड। एंड उसके बाद यही सारी चीज़ें थी यहाँ पर। ये कैंडल्स थी अलग अलग टाइप की। अब मैं आपको दिखाऊंगी हेयर बैंड्स और पूरा बच्चों का कलेक्शन। मतलब यहाँ पे जो पार्टी, बर्थडे पार्टी रहती है। हाँ, मुझे इस टाइप के क्लिप्स अच्छे लगते हैं। नीचे जो मैंने नीचे के शॉप में देखे थे वो बहुत बड़े थे। ये जो ऐसे फ्लैट सरफेस के रहते हैं ना, ये आपको कंफर्ट भी देते हैं। और मुझे तो यहाँ पे लगा ये ब्रेसलेट है। फिर मैं डिसअपॉइंट हो गई थोड़ी, क्योंकि क्लिप था और हम हिजाब करते हैं तो क्लिप्स, हेयर एक्सेसरीज़ की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक बो लगा लेनी है, सॉर्टेड बो एंड क्लिप, वॉट एवर यू वांट। तो यही सारा सब था। इतनी वैरायटी थी और ये हेयर बैंड इतने प्यारे थे इस तरफ, मतलब उसके साथ पोनीज़ भी बनी हुई थी। और ये बच्चों के लिए जो पार्टी होती है, जो फेरी बनना चाहती हैं गर्ल्स, उनके लिए कैप्स थी। ये इस तरीके का था जो ब्राइड के टाइप का होता है, पिंक में, वाइट में। और आप कलेक्शन देखो, कितनी टाइप की वैरायटी थी। मतलब मॉल बंद था करके मैं इस दुकान में आई, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं आती। लेकिन जब ऐसी चीज़ें हमें पता रहती है, मतलब पता नहीं रहती, लेकिन अंदर जाके पता चलता है यहाँ पर तो ख़जाना था। मतलब पूरा, मतलब अगर कोई पूना में रहता है और पैसिफिक मॉल, केपी मॉल अगर कोई जाता है तो ये शॉप ज़रूर विज़िट करना, लड़कियों के लिए ख़ास। और जो प्रोजेक्ट का सामान वगैरह है उन सब चीज़ों के लिए। ये चश्मों वाला मिरर था, मतलब जब हम कोई भी चश्मे की दुकान में जाते जो मिरर ट्राई करते वो वाला था। यहाँ पर भी सब कुछ खाली था, मतलब कोई नहीं था। फिर हम आ गए बिल करने के लिए और मैं चली गई ऊपर साइड। सोचा लूँ या नहीं लूँ, फिर मैंने नहीं लिया ये। उसके बाद फूड कोर्ट की तरफ चली गई मैं, क्योंकि ये फ्लोर पर भी एक ही दुकान चालू थी। फिर फूड कोर्ट में जैसे ही हम चले गए, यहाँ पर अगर ये तो बड़े बड़े फ़ैन्स देख रहे हैं। अगर आपने मेरा फ़न फेयर वाला व्लॉग देखा होगा तो मैंने यहाँ से पिज़्ज़ा लिया था लास्ट टाइम, तो मैंने सोचा इस बार वही ले लेते हैं पिज़्ज़ा। और यहाँ पे अच्छे ऑफ़र्स चल रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छे ऑफ़र्स थे। ये कार्ड पे देख सकते हैं आप, अगर आप जाना चाहते हो तो यू कैन अवेल। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा पानी लिया और फिर आ गया हमारा पिज़्ज़ा थोड़े टाइम वेट करने के बाद। लेकिन इसकी चीज़ पूरी निकल रही थी साइड से, वैसे ही हमने मैनेज करके खा लिया। देखो 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 देखो। और ये बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा था माशाल्लाह। क्योंकि हम बाहर जा रहे थे डिनर के लिए, तो फिर हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं मॉल से, सिर्फ पिज़्ज़ा खाया और हम निकल गए। और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जब भी हम कोई अनप्लान चीज़ करते हैं तो हमें एक नई चीज़ मतलब प्लान भी अच्छा हो जाता है और नई नई चीज़ें भी देखने मिलती है। फिर हम आ रहे थे बाहर, ये पूरा मॉल बंद हो चुका था। और जैसे ही हम बाहर निकले, ऊपर इतना मस्त चांद निकला हुआ था। तो
अभी आईफोन में जो वो न्यू आया है सर्च प्लैनेट, तो हम प्लैनेट देख रहे थे तो हमें जुपिटर मिल गया। देखो यहाँ पर हमें फ़ोन में जुपिटर मिल गया, तो हम जुपिटर देख रहे थे। फिर उसके बाद हम आ गए करीम्स में, क्योंकि हमें बहुत टाइम से ट्राई करना था करीम्स। ये दिल्ली का ऑथेंटिक करीम्स वाला है, वहीं के शेफ्स है सारे, वहीं का सब कुछ है। और यहाँ का एम्बिशियस, मतलब इतना मस्त था यहाँ का सब कुछ। और ये कितने बहुत पुराना है। और हमने यहाँ का स्पेशल मटन निहारी और खमीरी नान, आई थिंक खमीरी, हाँ तंदूरी रोटी खमीरी, वो वाला उसके साथ जाता है, क्योंकि निहारी थोड़ी सी ग्रेवी उसकी पतली रहती है, तो उसके साथ ये खमीरी नान, वाओ इतना मस्त लग रहा था ये कॉम्बिनेशन। इसके साथ है ना उन लोगों ने जिंजर और चिलीज़ भी देते हैं, डायरेक्ट डाल के देते हैं, आपको साइड से लेना तो लो, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो। हमने अलग से मंगाया था वो, और ये डालने के बाद इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल होता है। और ये देखिए खमीरी नान ऐसा होता है, और ये पूरा ऑथेंटिक टेस्ट था दिल्ली का, क्योंकि जिसने दिल्ली में खाया है वो उसे पता होगा। मतलब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्या ही बोलूँ। उसके बाद हमने सोडा लिया, फिर शाही टुकड़ा ट्राई किया। इसी तरह हमने मॉल जाकर खाना खाकर डिनर कर इन्जॉय किया अच्छे से। बस यही था, दुआओं में याद रखना। और बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू।